हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत परागण अर्थात पोलिनेशन पर चर्चा करेंगे। परागण क्या है? पादपों में युग्मक स्थानांतरण की यह एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है? पराग कोश के स्फुटन के पश्चात परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसको आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ से परागकण निकलकर पुष्प के क्या वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, जैसे कि आप पहले से भी जानते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बन रहे हैं और जो फीमेल पार्ट है उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक को हम स्वपरागण कहते हैं, दूसरे को परपरागण कहते हैं। तब दोनों को हम देख सकते हैं। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण दो तरह से हो सकते हैं। एक ऐसा स्वपरागण जिसमें एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, तो उस तरह के स्वपरागण को हम स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरा स्वपरागण क्या हो सकता है? एक पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, यह भी स्वपरागण है, लेकिन इसको हम समजात पुष्पी परागण कहते हैं, या इसी को जिटेनोगैमी कहते हैं। तो दो तरह से स्वपरागण हुआ, स्वयुग्मन और समजात पुष्पी परागण। स्वपरागण की हानियां क्या हैं? इसको देख सकते हैं। स्वपरागण की हानियां: बीजों में संकरोच के गुण कम होते हैं, पादप विकास की संभावनाएं कम होगी, पौधों में उत्पादकता कम होती है। स्वपरागण की परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए? पादप क्या हो? उभयलिंगी हो, जो पुष्प हो वो उभयलिंगी हो। ऐसा पौधा हो जिसपे मेल और फीमेल दोनों पुष्प पाए जाए। ऐसे पुष्प पाए जाए जिसमें मेल और फीमेल संरचनाएं सम्मिलित हों। पादप के पुष्प में समकाल परिपक्वता हो, मतलब जो इस पुंकेसर है और स्त्री केसर एक ही समय में एक परिपक्व हो, साथ में परिपक्व हो। स्वपरागण के लाभ देखा जाए, क्या क्या लाभ हैं? स्वपरागण के लाभ: यह सरल होता है, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, अतः इनकी कम संख्या की आवश्यकता होती है, पादपों में शुद्ध वंशानुक्रम बना रहता है, हानिकारक जीन जाति में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पौधे के जीन है, दूसरे पौधे का जीन सम्मिलित नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो उसको हम पर परागण या जीनोगैमी कहते हैं। इसको आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसको परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। परपरागण के लिए परिस्थितियां क्या होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं: पुष्प एकलिंगी हो, यूनिसेक्सुअल हो, मेल हो या फीमेल हो। जब पुष्प क्या हो? विषम काल परिपक्वता हो। पुष्प में स्वबाध्यता हो, अर्थात उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते हैं, ये होना चाहिए। ये भी हो सकता है जो स्त्री केसर हो वो पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबा हो, हेटेरोस्टाइलिक कंडीशन हो। पुष्प उन्मिलय होने चाहिए। परपरागण के लाभ क्या हैं? बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं, पादपों में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं, पादपों में विभिन्नताएं आती हैं। परपरागण की हानियां भी कुछ हैं। अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है परपरागण में, क्योंकि परागण की प्रक्रिया के समय कुछ परागण क्या होते हैं? वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में परागण की आवश्यकता होती है। परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वो एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक जाना है उनको। पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता है, क्योंकि अशुद्धियां इसलिए आ जाती हैं क्योंकि वहां पे दो पौधों के जीन का समावेश होता है, हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। परपरागण के प्रकार देखा जाए, अगर माध्यम के आधार पर देखा जाए, परपरागण निम्नलिखित प्रकार के हैं। जल के द्वारा जब परागण होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। कीट के द्वारा परागण होता है तो उसको एनीमोफिली कहते हैं, उसको एंटेमोफिली कहते हैं। वायु के द्वारा परागण होता है उसको एनीमोफिली कहते हैं। जंतु के द्वारा परागण होता है तो उसको हम जूफिली कहते हैं। पक्षी के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। और घोंघा के द्वारा अगर परागण होता है उसको मलैकोफिली कहते हैं। घोंघा या पाइला के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको मलैकोफिली कहते हैं। तो परपरागण के विभिन्न माध्यम रहे।